अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? प्लीज़ अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा बच्चे, स्टार्ट करने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशन सेम कि आपका जो कोई क्वेश्चन क्यूरी है यू कैन आस्क इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और यहाँ पे मैं बोलूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द रेलिवेंट व्हाट्सएप ग्रुप। हम आज स्टार्ट करेंगे पोएम से। I've written down the title of the poem, The Road Not Taken. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है। I don't know exactly the number of page because I have कौन सा पेज नंबर है? 196 पेज नंबर पोएम का। प्लीज अपनी अपनी बुक्स ले लें, टेक्स्ट बुक, और ओपन कर वेट डेफिनेटली कि आप बुक्स ले लें, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, होपफुली आप लोगों को बुक्स मिल गई होंगी। आई एम गोना स्टार्ट द रोड नॉट टेकन। पहले हम पैराफ्रेज स्टार्ट करेंगे, इसके बाद इसका थीम डिस्कस करेंगे, पोएट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि है कि पोएम बेसिकली एनालाइज कैसे करनी है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो सबसे पहले आई टॉक अबाउट द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अमेरिकन पोइट है, और ही इज़ अ बिट फनी इन अ सेंस इस पोएम में कि वो एक डिसीजन करना चाह रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट द रोड नॉट टेकन। उसके पास दो ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शन में से एक वो चूज करना चाह रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ एक्चुअली गिविंग अस अ लेसन कि जब हम एक डिसीजन लेंगे किसी भी के बारे में, वी नीड टू मेक इट अ वेरी प्रीसाइज वन, और उसमें हमने सोचना है डिसीजन लेने से पहले। otherwise we don't have any other option to come back to avert the process। तो avert में क्या होगा कि हम उस डिसीजन को रीडिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक डिसीजन हो गया तो उस डिसीजन को हम आगे लेके नहीं चल पाएंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि जो डिसीजन हमने ले लिया उसी को हमने फॉलो करना होता है। तो अब वो उसी डिसीजन के बारे में बात कर रहा है, एंड देन ही यूज टू फिगर ऑफ स्पीच, एक मेटाफर यूज़ किया उसने, और दूसरा पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ की है। बेसिकली जो रोड है वो डिफाइन कर रही है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एज अ लाइफ। और इसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज़ जो रिप्रेजेंट हो रही है वो है सीज़न, और उस सीज़न में क्या है? लाइफ है। ऑटम सीज़न है और स्प्रिंग सीज़न है। बेसिकली वो ऑटम सीज़न के बारे में बात कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द पोएम। पोएम से स्टार्ट करते हैं पहले। The road not taken, two roads diverge in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both. Two roads diverge in a yellow wood. अब दो उसके पास डिसीजन है, और उनमें से उसने एक ऑप्शन लेना है। दो ऑप्शन उसके सामने हैं, टू रोड्स। बेसिकली रोड्स आर रिप्रेजेंटिंग एज अ डिसीजन। दो आपके पास डिसीजन है, दो ऑप्शन है जो उसने उठाने हैं इन येलो वुड। Yellowwood is actually representing the life going to take। और सबसे पहले क्या है कि दो रोड्स हैं, उन्हीं में से उसने डिसाइड करना है कि कौन सी रोड की तरफ उसने लेके जाना है अपने आप को। Yellowwood is actually representing the life। लाइफ उसकी ऑलमोस्ट गुजर चुकी है, एंड इट इज नाउ द ऑटम सीजन। मतलब यूथ इज ऑलरेडी गॉन, नाउ इज इन येलो। येलो का मतलब ये है कि यहाँ पे वो ऑटम में आ गया, और ऑटम रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी जो ढलती हुई एज है, जो गुजरती हुई एज है, गुजरती हुई उम्र, तो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे येलो वुड। एंड सॉरी couldn't travel both। अब प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों में से एक ऑप्शन लेगा, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग आई couldn't travel both। मेरे पास इतना ऑप्शन नहीं है कि मैं दोनों पे सफर कर सकूं। रीजन इज बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई हैव टू मेक decision, I need to go on the same path, and be one traveler long I stood, and I need to be I need to ट्रैवल ऑन वन पाथ। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों पे वो जा नहीं सकता, उसने डिसीजन लेना है, एक ही तरफ जाना है। लॉन्ग स्टूड, और कहता कि मैं खड़ा रहा वहां पे। आई वॉज इन एक्चुअली
इन ए सिचुएशन वेयर आई वाज परप्लेक्स्ड, वरीड कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, किसकी तरफ जाना है। कहता है कि मैं बहुत देर तक सोचता रहा, लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर में सोचता रहा कि मैंने किसकी तरफ जाना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड, और मैंने देखा कि कहाँ तक ये रास्ता सीधे जा रहा है, मीन कि इस रास्ते में मुश्किलात कहाँ तक मुझे नज़र आ रही हैं, कितनी मुश्किल हैं जो कि सामने नज़र आ रही हैं। और ही वॉज एक्चुअली लुकिंग एट द पाथ, पाथ जब तक तो स्ट्रेट पाथ है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, कोई भी मुश्किल नहीं आ रही। और जब उसकी जहाँ पे रोड बेंड हो रही है, ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट एक्चुअली द बेंड ऑफ द रोड मीन दैट देयर आर डेफिनेटली इज गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम्स। तो वो जो बेंड रोड है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब ये है कि वहां पे बुशेस हैं और बुशेस कवर्ड कर रही हैं उस, इसका मतलब अब यहाँ पे बुशेस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमने उन को बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही हैं डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, लाइफ की डिफिकल्टीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उन्हीं को वो देख रहा है कि वो कहाँ तक चल रही हैं। बेसिकली द इंटायर स्टेंजा, ये जो पहले वाला स्टेंजा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक रेफर कर रही है कि जो स्पीकर है बेसिकली वो रेफर कर रहा है एक मेटाफर को। मेटाफर क्या है? लाइफ के बारे में, कि लाइफ में हमारे पास एक बहुत से डायलेमास आते हैं। डायलेमास का मतलब ये है कि एक मुइम्मा है, एक प्रॉब्लम है जो उसके पास आ रही है, और हर बंदे के पास आती है। क्या होती है कि बंदा डिसीजन नहीं कर पाता कि मैंने कौन सा फैसला करना है, किसकी तरफ जाना है, कैसे ऑप्शन लेना है। सो ये जो रोड्स हैं, दो रोड्स हैं, ये बेसिकली दो ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बंदा लॉन्ग इट स्टूड, यहाँ पे लॉन्ग इट स्टूड का मतलब ये है कि ही इज इन डायलेमा, ही इज इन द परप्लेक्सिटी, जहाँ पे उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कैसे डिसीजन ले, क्योंकि उसने जो भी डिसीजन लेना है देर इज नो वे टू कम बैक। जब आपके पास रास्ता नहीं है वापसी का, तो इसका मतलब यह है जो भी आप रास्ता चुनेंगे तो वो रास्ता आपके पास वापस नहीं आएगा, बल्कि आपको आगे ही लेके जाएगा। चाहे वो मुश्किल है चाहे वो आसान है, तो वो रुक के डिसीजन करना इज बेटर। सो ही इज गिविंग अस अ लेसन हियर कि जब भी आपने डिसीजन लेना, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपने जो रास्ता लेके जाना है आगे, वो रास्ता बिल्कुल ही अच्छा होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले डिसीजन करने से पहले सोचें, क्योंकि जब में मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको आपने मुश्किल से फेस करना है, वो प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी। So this is one stanza. Move on to the next stanza. That look the other as just as fair. तो कह रहा है कि मैंने रास्ते को देखा, जहां तक मैं देख सकता था वो फेयर था, ठीक था, रास्ता ठीक था, मेरे लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद मेरे लिए बेहतर था, मैंने जो दावा किया था कि मेरे लिए रास्ता जो बेहतर था मैंने चुना अच्छा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब वो कह रहा है कि मैंने रास्ता तो चूज कर लिया, द मोमेंट आई स्टेप्ड ऑन द सेम पाथ आई कम टू नो दैट देयर इज अ ग्रास ऑन इट। ग्रास का मतलब अगेन ग्रास सिंबल है एंड इट रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम, एक डिफिकल्टी उसके सामने आ गई। एंड वांटेड वियर एंड इट नीड्स टू बी सॉल्व। सॉल्व का मतलब यहाँ पे ये होगा कि उसने उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली, जो भी है वो प्रेसिंग नीड है उसकी, कि उसने उसको फॉलो करना है, उसको उसने सॉल्व करना है। अदरवाइज विदाउट फेसिंग दैट डिफिकल्टी द प्रॉब्लम, ही इज नॉट गोइंग टू ओवरकम द प्रॉब्लम। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और वो कहता है कि जूं जूं मैं उस रास्ते पे चलूंगा तो डेफिनेटली जो ग्रास है वो घिस जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब ये है कि जब आपने एक डिसीजन ले लिया और उसकी जगह रुके रहेंगे, आप उस जगह जगह को फॉलो करते रहेंगे, तो आपने क्या करना है कि उस जो भी प्रॉब्लम है वो बार बार आप उसको फेस करेंगे, तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि प्रॉब्लम है काम डाउन हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और हमारे लिए वो रास्ता साफ हो जाएगा। अगेन
बात वही है कि यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन एंड देन यू नीड टू स्टिक ऑन द डिसीजन एंड यू नीड टू बी सेल्फ डिटरमिन्ड कि आपने जो कुछ भी फैसला करना है इसके बाद अपने अपने फैसले को फॉलो करना है और उसके सामने डट जाना है। जो भी आपके सामने मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां, फॉलो देम एंड यू नीड टू फेस देम। ये हो गया आपका सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में अगेन ही बेसिकली मेंशन के उसने एक पाथ सेलेक्ट किया और उस पाथ में क्या किया उसने, उसके सामने दो प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसमें मेंशन कर रहा है कि ग्रास है एंड दैट ग्रास हैज़ टू बी वियर आउट। तो वो जो ही उसने फैसला किया, फैसला करने के बाद उसे लगा कि मेरे पास एक मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हमें लेसन ये दे रहा है कि जब हम इसके ऊपर चलेंगे, जब हम इसके सामने खड़े रहेंगे, इस परेशानी के सामने खड़े रहेंगे, तो हमारे लिए ये मसला ख़त्म हो जाएगा कि वो जो परेशानी है कितनी बड़ी है, क्योंकि द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्टेप ऑन इट, जो आप उस पर चले फिरेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ग्रास है, जितना आप उस पर चलेंगे तो ख़त्म हो जाती है और रास्ता बन जाता है और आपके लिए आसानी हो जाती है चलने में। तो इसी तरह मुश्किलात भी हैं, जब हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं, मुकाबला करते हैं उनके, तो परेशानियाँ कम हो जाती हैं, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं और आपको लगता है कि आपके लिए आसानियाँ हो रही हैं और आप अपने रास्ते को फॉलो कर पाते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। Third stanza is actually talking about another aspect. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. कह रहा है कि दो सड़कें हैं और जब हम सुबह होती है उन सड़कों पे तो ऐसा लगता है कि दोनों सड़कें बराबर हैं। दोनों जो डिसीजन मुझे लग रहे थे कि मैंने एक ऑप्शन लेना है, दूसरा ऑप्शन लेना है, दोनों बराबर लग रहे हैं मुझे और उन पर ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी ने कभी भी कोशिश ही नहीं की चलने की। मतलब क्या है, ही टुक द रोड दैट हैज बीन लेस ट्रेवल्ड, मतलब वो वाली उसने रास्ता चुना जो कि लोगों ने अपनाया नहीं था, उस रास्ते को, उस ऑप्शन को नहीं अडॉप्ट किया था। उसकी रीजन क्या थी कि ही इज द पर्सन हु इज विलिंग टू चैलेंज हिमसेल्फ, वो अपने आप को उन मुश्किलात में लेके जाना चाहता है। और इस वजह से कह रहा है कि जब सुबह ही उसने देखा, जब अंधेरा खत्म हुआ, रोशनी पड़ी, तो उसने देखा कि इस रास्ते पर तो पत्ते हैं, घास है, तो मतलब क्या है कि इस रास्ते पे पहले कोई भी नहीं चला। ऐसे वाला डिसीजन किसी ने पहले लिया ही नहीं है। ये वो वाला डिसीजन है जो कि इस बंदे ने सबसे पहले लिया है एंड ही इज गोइंग टू फॉलो दैट फॉरएवर। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं जो दूसरे वाला रास्ता है वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था। मतलब क्या है कि वो डिसीजन जो कर रहा था वो सोच रहा था कि इस वाले ऑप्शन को मैं छोड़ दूं और नेक्स्ट वाले ऑप्शन को मैं उठा लूं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शैल एवर कम बैक। कहता है कि मैंने रास्ता वो वाला चुना है जो दूसरे रास्ते से हमेशा के लिए जुदा हो जाता है और मुझे डाउट है कि अब आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन ऑन द सेम पाथ एंड गोइंग टू अमेंड माई सेल्फ। मतलब उस पूरे स्टेंजा का ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने वो वाला रास्ता चुना जो कि लेस ट्रैवल था और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरे लिए आसानियाँ होंगी, लेकिन जब अंधेरा ख़त्म हुआ, रोशनी हुई, तो मुझे पता चला कि इस पर तो पहले किसी बंदे ने सफ़र किया ही नहीं है। मतलब ये वाला डिसीजन किसी ने लिया ही नहीं है, ये वाला रास्ता किसी ने चूज़ ही नहीं किया, तो मैं पहला बंदा हूँ। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये रास्ते आगे जाके जुदा हो रहे हैं दोनों। पहले लग रहा था कि इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, लेकिन ये जुदा हो रहे हैं। मीन्स आई हैव लेफ्ट नो एनी अदर ऑप्शन टू कम बैक। मतलब एक दफा मैंने डिसीजन ले लिया, अब मैं इसी रास्ते पे रहूंगा एंड आई एम नॉट गोना कम बैक अगेन। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ सी समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। कहता कि मैं, सी का मतलब का आहें भरना, अफसोस करना, मैं अफसोस के साथ ही कहता हूं कि टाइम गुजर जाएगा, एजेस एंड एजेस, वक्त गुजर जाएगा, मुद्दत गुजर जाएगी। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। कि मैं ये कहने में मुश्किल नहीं होगी मेरे लिए कि मैंने जंगल में जो दो रोड्स जा रही थी, उन दो रोड्स में से मैंने एक को चुना और वो वाली रोड थी जिन पर लोगों ने सफ़र कम किया हुआ था। ये तो हो गया इसका मीनिंग के वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग है। अब फिगरेटिव सेंस में अगर जाएं तो कह रहा है
कि मैंने वो वाला रास्ता चुना जो कि मुश्किलात से भरा हुआ था, लोग उससे उस रास्ते पे जाने से डरते थे और मैंने उस रास्ते को चुना। रीज़न क्या थी? आई वॉज सेल्फ डिटर्मिन्ड एंड आई वॉज वेरी मोटिवेटेड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। और मैंने उस ज़िंदगी को फेस करने का अज़म किया हुआ था और मैंने सोचा हुआ था कि चाहे कोई भी मुश्किल आ जाएगी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फेस दैट प्रॉब्लम एंड आई एम गोइंग टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। और मेरे लिए ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि मैं उस पर रिपेंड करूं, आहें भरूं, अफसोस करूं। रादर I am gonna say that I took the road that is less traveled by। मतलब he is confident and he felt himself and himself pride। और pride क्या है उसमें कि मैंने वो वाला डिसीजन लिया जो कि किसी ने भी नहीं लिया, और मैंने वो वाली रोड चुनी जो कि किसी ने भी चुनी नहीं थी। So that's all about this poem। पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर दो चीज़ें जो इसमें यूज़ हुई हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो बेसिकली ये पोएम थी वो अपने एक फ्रेंड जो था, वेलिश फ्रेंड था, उसके बारे में पोएम थी, जिसमें उसने जब डिसीजन लिया था उस वेलिश पोएट ने, तो वो डिसीजन ये था कि ही वाज केप्ट ऑन रिग्रेटिंग, उसमें अफसोस कर रहा था और उस अफसोस को वो इस रोड के ज़रिए से मेंशन कर रहा है। एक और जो फिगरेटिव सेंस में इसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन, इट रिप्रेजेंट द सेम वे एज टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। ये शेक्सपियरियन लाइन है कि आपने फैसला करना है या नहीं करना। द रोड नॉट टेकन सेम है दोनों ऑलमोस्ट, और उसने उसी पाथ को चुना कि द रोड नॉट टेकन डिसीजन कर रहा है कि मैंने डिसीजन लेना है या नहीं लेना। और इसी तरह टू बी और नॉट टू बी, ये भी ऐसे ही था कि मैं फैसला करूं या ना करूं, और यहाँ पे भी यही है कि उसी फैसले को देख रहा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्वाइट हिमसेल्फ प्रोड्यूस दिस शेक्सपियरियन लाइन इन द पोएम। और उसने दो पोएट्स को मेंशन किया, एक तो मतलब ये इतना बड़ा फेमस राइटर था शेक्सपियर, और दूसरा उसका अपना एक वेलिश फ्रेंड था। वेलिश मतलब द पर्सन बिलोंग्स टू द यूके, और उसमें जो वेल्स था, वेल्स का रहने वाला था, और उसने उसने मेंशन किया, ये दो पोएट वहाँ पे मेंशन हुए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, होपफुली इट मेक्स सेंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क राइट अवे, अभी आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, तो मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। इवन आई एम गोना अनम्यूट यू, लेकिन मेहरबानी ये करना कि क्वेश्चन से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो पूछना। जी यासर यासर अली खान है मेरे ख्याल में। आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। जी जी यासर, बोले बच्चे। सर क्वेश्चन नहीं है कोई? बोले, आई एम लिसनिंग। नो क्वेश्चन। यासिर आप किधर चले गए हैं? जी जी बोले बोले। मोइज गोंदल है हमारी क्लास में? है? चलो।
Okay, guys, I think nobody wants to ask any question. आप लोगों का कोई है question? No? Okay. That's all from my end. अच्छा, जो टेस्ट है, टेस्ट आप लोगों के साथ आज शेयर हो जाएगा। जो आज का टेस्ट है उसमें आपके क्वेश्चंस हैं और साथ में सीवी राइटिंग है। एक जो उसमें आपने देखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सीवी के 6 मार्क्स हैं वो अनमिस्टेकनली मुझसे, अनमिस्टेकन तो नहीं कहूँगा, मिस्टेकनली मुझसे 8 मार्क्स लिखे गए थे उसके सामने, तो 6 नंबर हैं उसके, तो आपने अटेम्प्ट करने हैं और होपफुली आई एम एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑनेस्टी के साथ करेंगे। पहले उसको प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने के बाद आप लिखें उसको। और पहले मोड ये था कि आप लोग लिखेंगे और इसके बाद आप शेयर करेंगे, लेकिन अब मोड ये है यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर एंड आफ्टर दैट हार्ड कॉपी में आप अटेम्प्ट करेंगे, और जब आपको टाइम मिलेगा विद इन 2-3 डेज तो आप उसको एकेडमी में हैंड ओवर कर देंगे और फिर हम उसको चेक कर लेंगे। दैट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो हमारे पास है और इसी को हम फॉलो करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिमेन ऑनेस्ट, अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर और उसको आपने हैंड ओवर कर देना है एकेडमी में, तो देन डेफिनेटली वी कैन बेटर चेक इट आउट। और ये आपका टेस्ट से रिलेटेड था। एनीथिंग एल्स? आई थिंक देयर इज नथिंग एल्स। ओके जी, if you have any question you can raise your hand, I will definitely unmute you अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी उमर बच्चे बोलें। सर ये क्लास कंबाइन क्यों हुई है? कंबाइन इसलिए है कि हमने इकट्ठा ही पढ़ना है, थोड़े दिनों के लिए प्रॉब्लम है इस वजह से, और तो कोई मसला नहीं है बड़ा। आप अनकंफर्टेबल हैं क्लास में? यस सर। बेटा जी देखें, कोर्स आपका सेम है, सिलेबस आपका सेम है, कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने किया है, थोड़ी देर के लिए आप इसको कैरी ऑन करें अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मैं यही आपको कहता हूँ कि हमारे लिए बर्दाश्त करें, क्योंकि दिन है तो ये डिफ़िकल्ट डेज हैं, डेफिनेटली ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, और उनमें से एक ये भी है। सारे हमने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, तो उसमें ही प्रॉब्लम है हमारे लिए। होपफुली यू डू अंडरस्टैंड एंड यू विल कॉम्प्रोमाइज। जी यस सर। उमर, जी अदा आरिफ आप बोलें बच्चे। जी बच्चे बोलो। सर सेकंड स्टेंजा में जो ग्रासी और वांटेड वेयर है इसकी किसके सिंबल्स हैं? ये दोनों सिंबल्स डिफिकल्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जो लाइफ है उनको रिप्रेजेंट करती है कि वो वाली लाइफ है जिसमें डिफिकल्टीज हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है उसका। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये वो वाली ऑप्शंस हैं जो किसी ने अडॉप्ट ही नहीं, किसी ने कोशिश ही नहीं की इनको चूज करने की, जिसमें वो मेंशन कर रहे हैं ना, आई टुक द लेस ट्रेवल्ड रोड, और मुझे इन द मॉर्निंग ये पता चला कि यहाँ पे किसी ने ट्रैवल करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये वो वाली रोड थी जो कि किसी ने उसको अडॉप्ट ही नहीं करने की कोशिश की। तो ये दोनों जो सिंबल हैं वो सिग्निफाई कर रही हैं लेस ट्रेवल्ड हैं, इनको लेस ऑप्शन है, ये वो वाला ऑप्शन है जो किसी ने चूज नहीं किया। ये दोनों एस्पेक्ट्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होपफुली इट मेक सेंस। ओके बच्चे सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? You can raise your hand if you still have any doubt. Raise your hand. जी यासर, आपको मैं रिपीटेडली कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, पता नहीं क्या इशू है आपकी तरफ से ही है कोई। जी जुहेब बोले बच्चे।
सर वो ग्लिच हो रहा है बार बार। जी उसका बता रहे हैं, यासर का बता रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ ग्लिच हो रहा है बार बार लैपटॉप पे। अच्छा अच्छा, सही है सही है। अदा आपका क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल में। चलें जी, थैंक यू सो मच, आई एम गोना लीव नाउ। और आपने टेस्ट को ऑनेस्टली से करना है अटेम्प्ट, एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद अनदर टॉपिक। मैं कोशिश करूँगा कि कल कोई ग्रामर से रिलेटेड हम टॉपिक करें। ठीक हो गया जी? ओके देन, अल्लाह हाफिज़।